नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। हिमाचल प्रदेश के करीब 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी के तैयार होते ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिस्टम पर सर्च कर एक क्लिक पर किसी भी विषय की जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस बजट घोषणा को पूरी करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। मंगलवार को निदेशालय की ओर से सभी शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर हर शिक्षा खंड से एक स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए चयनित करने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में हिमाचल के हर शिक्षा खंड के एक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जानकारी मांगी है। निदेशालय ने हर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबों का बंदोबस्त करने को भी कहा है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से क्या है अनुराग ठाकुर का कनेक्शन? 10 साल बाद ये सपना हुआ पूरा। जब भी धर्मशाला का नाम लिया जाता है तो हमारे और आपके दिमाग में जो पहली तस्वीर उभरती है वो है धर्मशाला के खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के। क्रिकेट से अनुराग और संकल्प का ही नतीजा है धर्मशाला का खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। धौलाधार की गोद में स्थित ये स्टेडियम विश्व की चुनिंदा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। 22 साल पूर्व किसी ने सोचा तक नहीं था कि जिस पहाड़ी क्षेत्र में झाड़ियों का साम्राज्य और सीढ़ी नुमा खेत है वहां भव्य क्रिकेट स्टेडियम भी बन सकता है। एचआरटीसी यूनियन की प्रबंधन को चेतावनी। 15 मई तक परिवहन मंत्री के साथ बैठक नहीं हुई तो रात्रि सेवाएं होगी बंद। हिमाचल पथ परिवहन निगम की चालक और परिचालक यूनियन ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से 15 मई तक बैठक नहीं करवाई गई तो रात्रि सेवाएं नहीं देंगे। इससे पहले शिमला में मंगलवार को यूनियन की प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा सका। ऐसे में यूनियन ने फिर से निगम प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। यूनियन ने साफ कर दिया है कि 15 मई तक उनकी परिवहन मंत्री के साथ बैठक नहीं हुई तो रात्रि रूट पर सेवाएं नहीं देंगे। क्षेत्रीय अस्पताल को मिली हेली एम्बुलेंस की सुविधा। दुर्गम व सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा फायदा। सोलन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल में हेली एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को सीएससी धर्मपुर के दौरे के दौरान दी। हालांकि केंद्रीय मंत्री का सीएससी का प्रस्तावित दौरा आज होना था, लेकिन उनके दौरे में हुए बदलाव के कारण उन्होंने मंगलवार शाम को लौटते समय ही स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर लिया। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों व सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। CRI और CDL के चलते 96 से अधिक देशों को दी कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली के बदौलत भारत ने 96 से अधिक देशों को कोरोना संकट काल के दौरान वैक्सीन दी है। इसी के साथ अन्य दवाएं भी भारत उपलब्ध करवा रहा है। ये वैक्सीन और दवाएं दूसरे देशों को मैत्री योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई है। इसी के साथ भारत में 220 करोड़ से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। CRI में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने का एक बड़ा चैलेंज था। विकासशील देशों को भी बीमारी के हल निकालने के बारे में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें चिकित्सक, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। मंडी की महिला ने बिलासपुर में उठाया खौफनाक कदम। किराए के कमरे में लगाया फंदा। बिलासपुर नगर के निहाल सेक्टर में किराए के मकान में रह रही एक महिला अपने कमरे की छत के पंखे से लटकी पाई गई। मृतका अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ यहां रहती थी। वह इस घटना के समय उसकी बेटी स्कूल गई हुई थी। मृतका की पहचान भुवनेश्वरी पत्नी मोहन सिंह गांव मजटवार डाकघर च्यूणी तहसील थुनाग जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका का पति मोहन सिंह जंजहेली मंडी की तरफ शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। मोहन सिंह ये दूसरी शादी थी। मोहन सिंह की पहली पत्नी मृतका की बड़ी बहन थी, जिसकी मृत्यु ढांक से गिरकर हो गई थी। उसके पश्चात मृतका के माता पिता ने अपनी बड़ी बहन के बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोहन सिंह से भुवनेश्वरी की शादी करवा दी थी। ये भी जानकारी मिली है कि भुवनेश्वरी देवी लंबे समय से माइग्रेन बीमारी से पीड़ित थी, जिसका उपचार एम्स अस्पताल बिलासपुर में चल रहा था। बार बार एम्स संस्थान आने जाने के कारण मोहन सिंह ने बिलासपुर में ही निहाल में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी व बेटी को रहने को दे दिया था। डीएसपी मुख्यालय राजकुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक इस मृत्यु के संबंध में कोई भी शक नहीं पाया गया है।
पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। अप्रैल में 9 लाख गाड़ियों ने की एंट्री। नए प्लान पर काम कर रही पुलिस। शिमला में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। बाहरी राज्यों से रोजाना हजारों की तादाद में पर्यटक निजी वाहनों में शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से शहर में वाहनों की मूवमेंट बढ़ गई है। शिमला की सड़कों पर सुबह से शाम तक ट्रैफिक का भार बढ़ गया है। शिमला पुलिस के अनुसार अप्रैल महीने में 9,20,000 वाहन शिमला में प्रवेश किए हैं, यानी रोजाना 3,000 से 3,200 वाहन शिमला में प्रवेश किए हैं। ये वो वाहन है जो शहर के प्रवेश द्वार से प्रवेश किए हैं, जबकि शहर में रोजाना 50 से 60,000 वाहन नियमित रूप से चलते हैं। जब पर्यटन सीजन नहीं होता तो 3 दिन प्रवेश द्वारों से 2,000 से 2,200 तक वाहन शिमला में प्रवेश करते हैं। अवकाश के दिनों में वाहनों की संख्या भी कम हो जाती है। नालागढ़ में तूफान का कहर। बाइक पर पेड़ गिरने से युवक की मौत। नालागढ़ के तहत भरतगढ़ रोड पर गांव ठांडा के पास एक बाइक पर पेड़ गिरने से चालक की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खुशवंत पुत्र रवि निवासी माजरा धबोटा बाइक पर घर को जा रहा था कि गांव ठांडा के पास तूफान के कारण एक पेड़ बाइक पर आ गिरा, जिससे खुशवंत बुरी तरह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाएगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। खुशवंत एक व्हीकल एजेंसी में काम करता था और घर से कुछ दूरी पर उसकी मौत हो गई है। डीएसपी बती प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। स्टेडियम में पानी की बोतल, झंडे, सीटी, सिक्के नहीं ले जा सकेंगे दर्शक। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के 2 मुकाबलों में सुरक्षा कड़ी रहेगी। दर्शकों को अंदर जाते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई है। पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर ले जाने के लिए मना किया गया है। दर्शकों को लगभग खाली अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि खाने पीने की वस्तुएं दर्शकों को स्टेडियम में मिल जाएंगी। टिकट पर इसकी सारी जानकारी दी गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच के देखने के लिए आने वाले दर्शक अपने साथ खालिस्तान नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित विरोली बैनर स्टेडियम में साथ नहीं ले जा पाएंगे। धर्मशाला में 17 और 19 मई को आईपीएल के मैच होने हैं। इन मैचों में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा बोतल, कैनस, कैमरा, सेल्फी स्टिक सहित 30 से अधिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। क्रिकेट प्रेमियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे धर्मशाला में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध करते हुए बैनर न लाएं। फर्जी डिग्री मामला। मानव भारती विवि में उत्तर पुस्तिकाओं से हुई छेड़छाड़। फोरेंसिक लैब जुनगा ने सौंपी रिपोर्ट। मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप के मामले में एक और खुलासा हुआ है। फोरेंसिक लैब जुनगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने, उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस एसआईटी को मिल गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब पुलिस एसआईटी ने मानव भारती विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगले सप्ताह तक कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की जा सकती है। हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौट कर आई ठंड। कई क्षेत्रों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर लौट कर आई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी, अनेक क्षेत्रों में रोजाना बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में इस वर्ष अधिकतम तापमान 8 से 36 डिग्री के बीच रहा है। अमूमन इन दिनों कई क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री पार होने से लू का सामना भी करना पड़ता था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया था कि इस वर्ष मई के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे हैं।